महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी से मेरी बातें मन ही मन होती। जब वे किसी को व्यग्रता की स्थिति में डालते तो मेरा मन कहता, महाराज जी ऐसा मत कीजिए। महाराज जी मेरे मन की बात समझ जाते और संकेत से ही प्रत्युत्तर दे देते। मैं समझ जाता कि वे मेरी बातें सुन रहे हैं। एक दिन मैं बाबा जी के तखत के पास बैठा था, उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी इच्छा हुई कि मेरे हृदय की गति महाराज जी के हृदय की गति के समान हो। ज्यों ही यह विचार मेरे मन में उठा, उस मकान के भीतर एक तूफान सा उठा। दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज़ आई। एकदम बाहर के दरवाजे धमाके के साथ खुले। इसी बीच बाबा आकर मेरे बिल्कुल समीप मात्र 6 इंच की दूरी पर बैठ गए। मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई। वह धक धक कर रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह सचेत रहा कि मेरे हृदय का स्पंदन बाबा के साथ ही होता रहे। बाबा स्फूर्ति से भरे हुए कई लोगों से बातें करते रहे। कुछ देर बाद मेरा दिमाग भटकने लगा। बाबा जी अचानक तखत के दूसरे किनारे पर मेरी ओर से मुंह फेर कर बैठ गए। मैं घबरा गया और मन ही मन प्रार्थना की कि महाराज जी मेरी ओर देखें। बिजली की तरह तेजी से उन्होंने सीधे मेरी ओर देखा और फिर नज़रें फेर ली। जब तक मैं वहाँ बैठा रहा, उन्होंने मेरी ओर नज़रें नहीं उठाईं। मुझे महसूस हुआ कि महाराज जी ब्रह्म रूप से ही मेरी रक्षा नहीं करते, वरन मेरे भीतर भी सुगमता से झांक सकते हैं, मेरे मन की बातें सुन सकते हैं। बाबा जी के तखत पर प्रायः सेव रखा रहता और मैं जब उनके दर्शन के लिए उनकी अनुपस्थिति में उनके कक्ष में घुसता तो मेरा मन सेव खाने को होता। बाबा जी तब आकर तखत पर बैठते तो सभी भक्तों की तरह फलों के टुकड़े उछालते, लेकिन मेरे पास वही सेव आता जिस पर मेरी निगाह पहले से ही गड़ी होती। एक बार बहुत ठंड पड़ रही थी और मैं मंदिर के पीछे वाले पहाड़ पर रह रहा था। मैंने सुन रखा था कि अंतरिक्ष यात्री जो कंबल अपने साथ ले जाते हैं उसका वजन कुछ औशी रहता है और वह बहुत गर्म करता है। ऐसा ही कंबल मेरे पास होता। मैंने सोचा। दूसरे दिन सुबह जब मैं मंदिर में आया तो एक भक्त अपने पिट्ठू सैफ को साफ कर रहा था। मैं उसके साथ चाय पीने लगा। उसने मुझसे कहा, लो यह कंबल, यह अंतरिक्ष में काम आने वाला है। मैं इसका कभी इस्तेमाल नहीं करता। मैंने सोचा, महाराज जी ने अन्य इच्छाओं की पूर्ति की तरह यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब मैं उनसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें मांग सकता हूँ, जैसे दया और भीख। बरेली में महाराज जी ने सुबह स्टेशन आकर मिलने को कहा। मैंने सोचा, इतनी भीषण बाढ़ आई हुई है तो वे किस प्रकार आएंगे, लेकिन महाराज जी के आदेश अनुसार मैं स्टेशन पहुंच गया। महाराज जी ने आते ही कहा, तू सोच रहा था कि बाढ़ के कारण मैं नहीं आ पाऊंगा। जब मैं सोचता कि मेरा साथी भक्त उतना संत पुरुष नहीं है जितना वह स्वयं को समझता है, तो बाबा जी मुझसे पूछ बैठते, अमुक आदमी इतना संत नहीं है जितना वह अपने को समझता है, क्या वह है? एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं बाबा जी के दर्शन को नहीं जाना चाहता। बाबा जी यही कहेंगे कि प्रसाद लो और जाओ, लेकिन पत्नी के हठ के कारण मुझे जाना पड़ा। उस दिन उन्होंने मुझसे जाने के लिए नहीं कहा, मुझे दिन के 11 बजे तक बैठाए रखा। जब सब लोग उठकर चले गए तो महाराज जी ने कहा, आज किसी से मत कहना कि मैं तुम्हें बैठने नहीं देता। मैं महाराज जी के पास बैठकर प्रार्थना कर रहा था कि किसी प्रकार सत्संग से छुटकारा मिल जाए तो मैं कुछ साधना कर सकूं। महाराज जी ने कहा, तू नेपाल चला जा।
बाद में पता चला कि मेरे वीज़ा की तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है। कोई भक्त बाबा जी के पीछे बैठा रहता और उसे लगता कि बाबा जी उसकी ओर से उदासीन हैं, लेकिन जब उसके मन में कोई विचार उठता तो बाबा जी उसका उत्तर दे देते। बात किसी और से करते रहते, लेकिन जवाब उस भक्त के मन में आए विचार का होता। कभी किसी भक्त के साथ गंभीरता से बात कर रहे होते, फिर अचानक खिड़की के पास खड़े हो जाते और खिड़की के बाहर जो व्यक्ति खड़ा होता उसके मन में आए विचार का उल्लेख कर रहे होते। महाराज जी की सिर्फ एक नज़र व्यक्ति के भीतर की पीड़ा को हर लेती। उनकी एक दृष्टि किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख देती। यदि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर मानसिक एकाग्रता से भटकता तो महाराज जी की एक भंगिमा उसे रास्ते पर लाने के लिए पर्याप्त होती। महाराज जी सबके मन की बात समझ लेते थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।